नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। एनवायरमेंट का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है। पर्यावरण का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत प्रमुख पार्ट है, कह सकते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का। अगर पर्यावरण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए अनुकूल रहेगा तो यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करेगी। मतलब शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पर्यावरण से संबंधित कारक। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्रोनिम का यूज़ किया है, तो आज भी हम लोग एक्रोनिम का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर फिजिकल एनवायरमेंट भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट वो हुए जो हमें अपने आसपास दिखते हैं, जैसे शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था कह सकें, प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर यह चीज़ें एक शिक्षार्थी को, एक स्टूडेंट को मिलती है तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वह बहुत प्रभावी होगी। मान लिया जाए कि एक कक्ष है, उसमें शुद्ध वायु बच्चों को मिल रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम है, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, मतलब कक्ष एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए अनुकूल है। तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावी ढंग से हो पाएगी, बच्चे बहुत ही रुचि लेकर के पढ़ाई को कर पाएंगे। और उसके विपरीत अगर यह चीज़ें नहीं है कि मान लिया जाए अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, क्लास में हवा आने का कोई भी स्रोत ही नहीं है, बच्चों को स्वच्छ पानी मिल ही नहीं पा रहा है, तो बच्चों के लिए जो यह अधिगम की प्रक्रिया है उसमें ऑब्स्टेकल पैदा होगी, उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी कि बच्चे जिससे पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि घटने लगेगी और वे अच्छे ढंग से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है S for social, environment, सामाजिक पर्यावरण, परिवार, समाज, समुदाय अगर बच्चे को पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण दे रहे हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि फैमिली इज द मिनिएचर वर्जन ऑफ द सोसाइटी, मतलब परिवार जो है वह समाज का एक छोटा प्रारूप होता है। अगर परिवार बच्चे को पढ़ने के लिए या विद्या ग्रहण करने के लिए वैसा माहौल प्रदान कर रहे हैं कि बच्चा उसमें पढ़ाई कर सकता है, तो बच्चे की जो एकाग्रता है वह भी पढ़ाई को लेकर के बनी रहेगी। बच्चे को भी अधिगम की प्रक्रिया में मन लगेगा, बच्चा रुचि लेकर के पढ़ाई करना चाहेगा, नई चीज़ों को सीखना चाहेगा। अगर बच्चे को ग्रो करने जैसा माहौल ही नहीं दिया जाता है, बच्चे को हर चीज़ में कहा जाए तो एक तरह से पाबंदी लगा दी जाती है और बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे को जो पढ़ने का माहौल है वह नहीं मिलने के कारण बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा या बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सामाजिक पर्यावरण बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्पेस दे, मतलब बच्चे को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें बच्चा पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो, वह बहुत ही मन से पढ़ाई करना चाहे। अगर बच्चे को घर के कामों में ही हमेशा उलझाया जाएगा कि बच्चे से हमेशा घर के कामों को करने को कहा जाए, बच्चे को और भी घर के जो भी चीज़ें हैं कि बाहर से कुछ सामान लाना है या फिर घर में ही अन्य चीज़ें हैं, अगर उनमें ही बच्चा उलझा हुआ रहेगा तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसकी जो एकाग्रता है वो पढ़ाई को लेकर के नहीं बन पाएगी। इसलिए समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को प्रॉपर ऐसा माहौल दे कि बच्चा उसमें डेवलप कर सके, अपने जो उसके नॉलेज है उसको वह इन्हेंस कर सके। नेक्स्ट है टी फॉर टाइम। समय, टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। अगर हम लोग गर्म प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कक्षा कक्ष सुबह सुबह ही संचालित की जाती है ताकि बच्चों की जो एकाग्रता है वह पढ़ाई में बनी रहे, उनको गर्मी से परेशान ना रहे। और अगर हम लोग ठंडे प्रदेश की बात करें तो ठंडे प्रदेश में बच्चों के जो कक्षा कक्ष है वह दिन के वक्त संचालित किए जाते हैं ताकि बच्चे ठंड के कारण पढ़ाई में अपना कोई भी उन्हें मतलब एक तरह से डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए जो कक्षा कक्ष जैसा जगह उस प्रकार का ही वैसा कक्षा कक्ष का अरेंजमेंट करना चाहिए, वैसी ही सुविधा करनी चाहिए। टाइम की बात अगर और हम लोग करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कक्षा कक्ष का आयोजन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 घंटे तक किया जाता है और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए कक्षा कक्ष का आयोजन 6 घंटे तक मैक्सिमम किया जाता है ताकि बच्चे को की जो रुचि है, बच्चा जो पढ़ सकता है, जितने देर वह कंसंट्रेट कर सकता है उतने देर ही उसे पढ़ाया जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा समय उसको पढ़ाई के लिए इंगेज किया जाएगा तो वह भी उसके लिए अरुचिकर हो जाएगा, बच्चा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा पढ़ाई को लेकर के। इसलिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में समय का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। फैटीग, एंड रेस्ट।
थकान एवं विश्राम। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों के रेस्ट के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी कठिन विषय होते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा वक्त तक पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसमें अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा मन नहीं लगने लगता है। और अगर हम लोग समय की बात करें या फिर अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें, तो टाइम टेबल में ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी कठिन विषय हैं, जो भी मुश्किल विषय हैं, जैसे हम लोग कहते हैं या माना जाता है कि जो मुश्किल विषय हैं जैसे मैथ, साइंस, तो इन सब्जेक्ट्स को जो अर्ली आवर्स होते हैं टाइम टेबल के, उनमें ही पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे उस वक्त जब बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, जब उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, तब कठिन विषयों को पढ़ा करके ख़त्म कर देना चाहिए। और जो आसान विषय हैं जैसे आर्ट्स, उनको बाद में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे को अगर थोड़ी थकान हो भी जाती है तो बच्चे उसे समझ सकें। इसलिए थकान एवं विश्राम का पूरा ध्यान देना चाहिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, क्योंकि अगर बच्चे थक जाएंगे तो लर्निंग के प्रोसेस में उन्हें मन नहीं लगेगा। लास्ट है O for other conditions। अन्य अवस्थाएं, अदर कंडीशंस में क्या हो सकते हैं? जैसे पुस्तकालय का विद्यालय में होना, अगर स्कूल में लाइब्रेरी है, अगर स्कूल में लेबोरेटरी है, तो बच्चों को अगर कुछ नए नॉलेज को गेन करना है तो वह लाइब्रेरी में जा कर के कर सकते हैं। या फिर बच्चों को अगर प्रैक्टिकल के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ चीज़ों को समझाना है तो शिक्षक उन्हें लेबोरेटरी में ले जा कर के समझा सकते हैं। तो अदर चीज़ों का मतलब जो चीज़ें शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को फेवर करती है, उन चीज़ों का भी विद्यालय में होना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में किसी भी बाधा का, किसी भी अवरोधक का सामना ना करना पड़े। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। थैंक यू।